हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट कंप्यूटर एकेडमीज ऑनलाइन क्लास। हम सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग जो प्रैक्टिकल क्लास हम इंस्टीट्यूट में अटेंड करते हैं वो अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो बस सिलेबस को आगे ले जाने के लिए ये कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम सेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबको आसानी हो समझने में, इसलिए हम ये क्लास बिल्कुल बिगिनिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया और वो हमें पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपडेट्स के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 1। हम सबको पता है कि कंप्यूटर इस वक्त कितना ज़रूरी है सबके लिए। कोई काम हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, दोनों ही हम कंप्यूटर के ज़रिए मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है या फिर कंप्यूटर है क्या। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कोई रॉ डाटा प्रोसेस होकर एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमें मिलता है। मतलब कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है एंड देन हमें रिजल्ट आउटपुट करके वो देता है। एबाकस को हम फर्स्ट टेक्निकल कंप्यूटर बोल सकते हैं, पर एनालिटिकल इंजन वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर जिसको चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था, और इसलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। एक कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस रहता है। आज हम उन सब पार्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बिना हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस। बेसिकली ये वो सब डिवाइसेस है जिससे हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या फिर माउस। अगर आपको कुछ लिखना है तो विदाउट कीबोर्ड हम उसे नहीं लिख पाएंगे, या फिर विदाउट माउस हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई फाइल सिलेक्ट करना है तो विदाउट माउस वो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है उसको सिलेक्ट करने में। सो कंप्यूटर में जो डिवाइस यूज़ करके हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं वही हमारा इनपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। ये वो सब डिवाइसेस है जो हमें रिज़ल्ट शो करता है, जैसे कि मॉनिटर। अगर आपने एक लेटर टाइप किया है या फिर कोई मूवी देखना चाहते हैं तो वो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन में वो शो करेगा। मतलब जो डिवाइस हमें रिज़ल्ट देता है वही हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये दोनों डिवाइस इनपुट एंड आउटपुट ये हम बाहर से ही देख सकते हैं, पर कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारा डिवाइस रहता है जो हम बाहर से नहीं देख पाते हैं, जो कि हमारा सीपीयू का जो केस कवर है उसके अंदर रहता है। जैसे सबसे पहले आया ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हम लोगों का सीपीयू का केस के अंदर मिलता है, और मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बाकी सारा डिवाइसेस कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट आया ये प्रोसेसर। यही डिवाइस हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जिसमें सारा प्रोसेसिंग का काम होता है। मतलब जो कंप्यूटर का एप्लीकेशंस या फिर जो प्रोग्राम्स है वो इसके ज़रिए ही रन करता है। नेक्स्ट आया कंप्यूटर का मेमोरी। बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, जैसे कि रैम या फिर रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। मेनली ये डाटा ट्रांसफ़र का जो काम है या फिर डाटा का एक्सेस करने का जो काम है ये इस मेमोरी के ज़रिए ही हम करते हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। इसमें हम सारा डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। ये सब हो गया कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर का यूज़ करने का बेनिफिट्स क्या क्या है, मतलब फ़ायदा क्या क्या है। सबसे पहले ये आपका प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। मतलब कोई काम आप कंप्यूटर के ज़रिए बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है।
और ये तो सभी को पता है कि इंटरनेट से हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी कलेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हो गया स्टोरेज। बहुत सारा डेटा को हम कंप्यूटर में सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से भी रख सकते हैं। मतलब कोई भी फाइल्स आप एक फ़ोल्डर बना के उसको अंदर सेव करके रख सकते हैं। ये आपका एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। पढ़ाई में बहुत सारा मदद करता है ये कंप्यूटर आपको। ये आपको एंटरटेन करके रखता है। मतलब काम के साथ साथ एंटरटेन करना भी ज़रूरी है। जैसे कि कोई गेम खेलना या फिर कोई मूवी देखना, हम सभी इस कंप्यूटर के ज़रिए कर सकते हैं। और सिर्फ नॉर्मल पर्सन के लिए भी नहीं, फिजिकली चैलेंज पर्सन को भी ये कंप्यूटर बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है। हर रोज़ बहुत सारे तरीक़ों से हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन या फिर एक एटीएम का मशीन। ये सभी एक कंप्यूटर है। पर हाँ, कंप्यूटर को हम बहुत सारे तरीक़ों से और बहुत सारे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम अपना काम एक एक कंप्यूटर में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सेशन आज यहीं पे ख़त्म होने वाला है। आज का सेशन ख़त्म करने से पहले सबसे ज़रूरी बात, सब घर पे रहना, अच्छे से रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, एंड जितना हो सके ट्रैवलिंग कम कीजिए। 2-2.5 घंटे बाद सोप या फिर सैनिटाइज़र से अपना हाथ धोते रहना, और सब सेफ रहना। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।